जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आधुनिक भारत से 49वां अध्याय के संबंध में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटना के संबंध में जानेंगे। तो ये 49वां अध्याय होगा दोस्तों। पहली घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा बम्बई में किया गया था। बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा दोस्तों ढाका में किया गया था। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल में हुआ, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की यह घोषणा थी। रोलेक्ट एक्ट की हम बात करें, 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट कानून बना। यह काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जनरल डायर अमृतसर। खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था 1919 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, यह 18 मई 1920 जलियांवाला बाग से ही संबंधित था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किया गया था दोस्तों। इसमें असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, असहयोग आंदोलन, यह 1 अगस्त 1920 गांधी जी के द्वारा। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। चोरी चोरा कांड, यह गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में यह हुआ था। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। साइमन कमीशन के भारत जो आगमन हो जाएगा, तो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 और भारत आया 3 फरवरी 1928। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर जो है लाठी प्रहार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह तैयार किया गया था दोस्तों। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, नेतृत्व किया गया था। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने का कारण यह हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन की मत संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं, इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधि का तो प्रदान किया गया। पूना पैक्ट, यरवदा
सेंट्रल जेल में पुनः व्यक्त हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था, जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधान सभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था। इसमें भी दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एन. जोशी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था, और यह जो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिनलिथ को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में आया था। एस.टी. फोर्ड क्रिप्स के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी हो जाएगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का यह एक सम्मेलन था दोस्तों। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ। बम्बई तलवार के सैनिकों के द्वारा किया गया था। बम्बई में हुआ था HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की जो घोषणा हो जाएगा, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था दोस्तों। कैबिनेट मिशन का आगमन, अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन का आगमन यानी कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 26 मई 1946 को, और कैबिनेट मिशन का आगमन जो है 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य इसमें थे, पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर। उनका भारत आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनते हैं अंतरिम सरकार में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी दोस्तों। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा हुआ। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तिथि को प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। तो दोस्तों भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी 1951 18 अप्रैल। इसकी शुरुआत जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा जो कि तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ इसकी शुरुआत होती है। विनोबा भावे के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। तो भूदान आंदोलन शुरुआत कौन किया? विनोबा भावे ने। कहाँ? तो पोचमपल्ली तेलंगाना में पड़ता है। कब? 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को। और सबसे पहले भूमि जो दान दिया था रामचंद्र रेड्डी ने भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले अपना भूमि दान दिया था। तो दोस्तों ये 49वां जो अध्याय यहाँ पर समाप्त होता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।